गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी जो है सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वह फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि पादप जैव रसायन विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है और पौधे किस तरीके जो है पादप जैव विज्ञान में जो है अपनी जो है क्रियाकलाप करके वह अपनी जो है पौधों को विकास करता है और उसे फलता और फूलता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो है एक तरीके से देखा जाए तो रोमांचक क्षेत्र का जो है विषय है। इसमें जो है पौधों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके विषय में जो है अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके पौधे वातावरण से अपनी बातचीत करते हैं और वातावरण में विकास करते हैं और उसमें अच्छा खासा जो है फल फूल लगते हैं और उत्पादन भी अच्छा देते हैं, जो आपके जो है पादप जैव रसायन के अंतर्गत ही जो है अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद पादप जैव रसायन विज्ञान का मूल सिद्धांत जो है पादप जैव रसायन विज्ञान एक रोमांचक क्षेत्र है जो पौधों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और यह समझने के लिए कि पौधे कैसे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और अपने वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण की जो है बातें हैं छात्रों। क्योंकि पौधे भी वातावरण में रहकर जो है अपनी बातचीत संपर्क का जो है एक माध्यम वो बनाए रखते हैं और वह वातावरण से एक तरीके से अगर देखा जाए तो वह वातावरण से बातचीत भी करते हैं कि वहाँ पे किस तरीका वहाँ पारिस्थितिकी उनका जो है तंत्र जो है काम कर रहा है, क्रियाकलाप के अंतर्गत रासायनिक क्रियाएं क्या हो रही हैं। आपको पादप जैव रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आप इसे जो है अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पादप जैव रसायन विज्ञान के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसे हम बतला रहे हैं कि पौधों में जैव अणु जो है, ठीक है, तो पौधे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जैसे जैव अणुओं से बने होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये अणु पौधों के सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उसके बाद श्वसन और वृद्धि विकास की जो है क्रिया में जो है एक तरीके से पौधों के जो अणु हैं वो अपने कार्य जो है पौधों के अंदर अपनी क्रिया करके जो है वो अपने जीवन काल को आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण यह भी पादप जैव रसायन के विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। जो है प्रकाश संश्लेषण यह पौधों की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन और ऑक्सीजन बनाते रहते हैं, जो आपके जो है एक तरीके पौधों के अंदर ये क्रियाएं चलती रहती हैं छात्रों। फिर उसके बाद श्वसन आपका आता है, तो श्वसन पौधों में भी श्वसन करते हैं जिसमें वे भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, तभी उनका जीवन जो है एक तरीके से सामान्य रूप से इस वातावरण पारिस्थितिकी तंत्र में जो है विचरण करते रहते हैं
और अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। फिर उसके बाद पौधों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है, क्योंकि अगर पौधे आपके जो है मिट्टी के अंदर अगर किसी बीज का सोइंग करते हैं तो वह एक पौधे का जो है आवरण लेता है। फिर पौधे के आवरण लेने के बाद उसमें जड़ें विकसित होती हैं, तने विकसित होते हैं, पौधे विकसित होते हैं, पत्तियां भी विकसित होती हैं। फिर आगे चल के फल और फूल लगते हैं और फिर उसमें उत्पादन होता है। तब उसे हमें प्राप्त और भोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए हम उसे जो है प्रयोग करते हैं। तो कई प्रक्रियाओं से हमारा पौधा गुजरता है, तभी हमें खाद्य पदार्थ मिलने का, तरल पदार्थ मिलने का जो है एक प्रक्रिया जो है सामने आपके आती हैं। फिर उसके बाद पौधों में वृद्धि और विकास का हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। ये हार्मोन पौधों के विभिन्न भागों में कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो पौधों के अंदर की प्रक्रियाएं ये सारी चीजें होती हैं। फिर आता है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके जो है पौधे अपने आप अपने जो है बाहरी आवरण को बचाते हैं कीड़े और मकोड़ों से। तो वहाँ पे पौधे भी रोगों से लड़ने के लिए रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं और इन पदार्थों को फाइटोकेमिकल्स कहा जाता है, जो उनके जो है वातावरण या उनके आवरण को जो है रोग प्रतिरोधी बनाता है जो है। फिर उसके बाद पौधों और रासायनिक के बीच जो अंतःक्रिया होती है, तो पौधे अपने पर्यावरण के साथ विभिन्न तरीकों से बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए वे सूर्य के प्रकाश, तापमान, पानी और पोषक तत्वों के प्रति संवेदनशील होते हैं और फिर अपने जो है अंदर की क्रिया को वो एक तरीके प्रारंभ करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फिर आता है कि पादप जैव रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, उसे हम बतला रहे हैं कि खाद्य उत्पादन, ठीक है, हम अधिक उत्पादक फसलें विकसित करने के लिए पौधों की जैव रासायनिक क्रियाओं को समझ सकते हैं। तभी आप जो है उसमें कई अपनी ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम किसी अच्छी वैरायटी को भी उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छे क्या कहते हैं बीज और एक अन्य उसके जो एक पार्ट होता है पौधों का, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया या उसके जड़ हो गया, उसके द्वारा जो है किसी नए चीज को तैयार करना, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है उसे आप अध्ययन करेंगे। तब जब वो पौधा तैयार होगा तब वो खाद्य उत्पादन के लिए जो है परिपक्व होता है और फिर वो खाद्य जो है उत्पन्न करके हमारे जो है भोजन की व्यवस्था करता है, जो आपके पादप जैव रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही जो है संभव हो सकता है। फिर दवाओं का विकास जो है आपके पादप जैव रसायन विज्ञान के अंतर्गत दवाओं का भी विकास किया गया। पौधों से कई महत्वपूर्ण दवाएं प्राप्त होती हैं। पौधों के जैव रासायनिक अध्ययन से हम नई दवाओं का विकास कर सकते हैं। फिर पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, तो पौधों की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने से हम पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एंजाइम। आपका पौधों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म जो है पौधों में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है। फिर पौधों में हार्मोन्स जो है, ठीक है, तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और सब्स्टिक एसिड और एथिलीन, ये आपके जो है हार्मोन्स आपके पौधों के अंदर उत्पन्न होते हैं,
जो आपके जैव पादप रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आप इनका गहन अध्ययन जो है करते हैं। ठीक है, जो पौधों के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और उनका विकास होता है, और विकास होने के बाद वो जो है कई ऐसे खाद्यों के उत्पन्न होने का एक तरीके से वो अपना जो है योजना बना के उसे परिपक्व करके हमें खाद्य के रूप में प्राप्त करते हैं, और उसे हम भोजन ग्रहण करके अपने जीवन काल को चक्र को आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद फाइटोकेमिकल्स पौधों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ जो पौधों से लड़ने में मदद करते हैं। फिर आपका आता है रसायन विज्ञान जो है, ठीक है, जो केमिस्ट्री, जो एक केमिस्ट्री का जो है उत्पन्न द्वारा जो है कई ऐसे शाखाओं का जो है एक ब्रांचेज बनाई गई, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, और फिर सॉयल एंड केमिस्ट्री सॉयल जो है, फिर आपका बायो प्लांट केमिस्ट्री जो है, ये आपके रसायन विज्ञान के द्वारा ही जो है इन शाखाओं का एक उत्पन्न होने की प्रक्रिया आई, उत्पन्न हुए। फिर उसमें हमारे वैज्ञानिक गण जो है अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद इन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए जो उसे विद्यार्थी पढ़ें और जो है उसके द्वारा कुछ नई चीज़ों का खोज करें। ठीक है, तो रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। ठीक है, उसके बाद रसायन शब्द का विखंडन जो है रस प्लस आयन है। इसका मतलब होता है कि रसों, द्रव्यों का अध्ययन करना। ठीक है, फिर रसायन शास्त्र में पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं, क्रिस्टलों, रवों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान मुक्त या प्रयुक्त हुई ऊर्जा का भी अध्ययन कराता है, जो रसायन विज्ञान के द्वारा ही आपको इन सारे तथ्यों को पता चलता है। रसायन विज्ञान में पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंधों का भी जो है अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र में तत्वों और यौगिकों की संरचना और रचना के गुणों के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान एक केंद्रीय विज्ञान या आधारभूत विज्ञान है, क्योंकि यह विज्ञान की दूसरी शाखाओं जैसे खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान और भू विज्ञान आदि को आपस में जोड़ता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों का संगठन परमाणु, उप परमाणविक अणु जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जो है एक तरीके से अणुओं से जुड़े रहता है। ठीक है, ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसका हम गहन अध्ययन करके वहां से कुछ नई चीज़ों का जो है खोज करते हैं। फिर उसके बाद रसायन शास्त्र की शाखाएं, ठीक है, ब्रांचेज, रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान बेहद व्यापक विषय है, वहीं दूसरी विषयों के समायोजन से यह प्रतिदिन और विस्तृत होता जा रहा है। रसायन विज्ञान कई प्रकार के पदार्थों तथा द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, जो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, वैश्विक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन, नाभिकीय रसायन, कृषि रसायन, पर्यावरणीय रसायन जो है, इन ब्रांचेज के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। हरित रसायन जो है आपके जो क्या कहते हैं रसायन विज्ञान की शाखाओं, जो इसके अंतर्गत कई उसके अंदर होने वाली क्रियाओं या रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन हम लोग इन जो है ब्रांचेज के अंदर करते हैं जो है। तो भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की इस शाखा में रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या भौतिक अवधारणाओं के आधार पर की जाती है। फिर आता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन रसायन विज्ञान का एक उपक्षेत्र है, जिसे अकार्बनिक रसायन के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक अतिरिक्त उन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, अम्ल जो है, अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो पानी में घुल जाते हैं और हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिरका आदि जो है आप अम्ल के रूप में प्राप्त करते हैं और उसे जानते हैं। फिर अम्लीय प्रतिक्रियाओं का एक उदाहरण है HCl+ H2O- एरो H++Cl या Cl- जो है इसका एक उदाहरण है छात्रों। ठीक है, अम्ल का। फिर उसके बाद आता है क्षार। क्षार वह यौगिक है जो जल में रहने पर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलने पर OH- आयन पैदा करते हैं। KOH+ H2O एरो K++ OH- जो है इसका उदाहरण है। लवण, लवण एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेबल साल्ट लवण के सामान्य उदाहरणों में से एक है। ऑक्साइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक ऑक्सीजन परमाणु जो है होते हैं। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। कार्बनिक रसायन में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके निर्माण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो उसी के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर औद्योगिक रसायन आपका इंडस्ट्रियल जो है, यह रासायनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पदार्थों का जो है नए नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है इस प्रकार के औद्योगिक रसायन में। फिर आता है औषध रसायन, मेडिकल केमिस्ट्री। औषध रसायन वह शाखा है जिसमें रसायनों का उपयोग करके इंसान के साथ साथ अन्य जीवों में होने वाले रोगों के निदान के लिए उपयोग होने वाली औषधियों का निर्माण किया जाता है। फिर विश्लेषक रसायन आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान की इस शाखा में विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों का पहचान, प्रमाणित्रीकरण और परिष्करण किया जाता है, जो आपके विश्लेषण रसायन के अध्ययन के द्वारा आप जान सकते हैं। फिर उसके बाद कृषि रसायन आता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैवनाशक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। फिर आता है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन में छोटे छोटे जीवों में उपस्थित रासायनिक गुणों का अध्ययन तथा जंतुओं और वनस्पति में उसे प्राप्त होने वाले रासायनिक द्रव्यों का अध्ययन, उनका संगठन तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो आपके जो है बायो मतलब जैव पादप जैव रसायन के विज्ञान के अंतर्गत आप इसका अध्ययन करते हैं। फिर नाभिकीय रसायन आता है। यह रसायन विज्ञान की एक उपक्षेत्र है जिसके अंतर्गत रेडियो सक्रियता और नाभिकीय प्रक्रम पर जो है अध्ययन किया जाता है और जाना जाता है। तो कहने का अर्थ यह है छात्र जो है कि पादप जैव रसायन पौधों के रासायनिक चीज़ों के विषय में अध्ययन कराता है और कुछ नई नई चीज़ों को खोज करके उन्हें जो है एक तरीके से छात्रों के समक्ष लाकर नई नई जानकारियों को प्राप्त कराता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।